आप विशेष सत्र बुला कर सरना कोर्ट को भेज सकते हैं, तो डिलिस्टिंग का मांग को आप क्यों नहीं भेजिए कि एक विशेष सत्र बुला करके डिलिस्टिंग को अविलंब भेजे, ताकि कौन आधार पर सरना ऐसा है भाई भाई और उनको चौतरफा हमला हो रहा है। लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, लोग लालच से करा रहे हैं, डरा धमका कर रहे हैं। आज अगर ईसाई रैली करके आप बोलिएगा कि आदिवासी एकता का रैली का बात है, ये सरासर लोग रैली नहीं, ईसाई रैली था और ईसाई का मुंह से ये सब चीज़ शोभा नहीं देता। मेरा हक अधिकार को खा रहे हैं, हमारा धर्म संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। कर्मा आप टीना में गाड़ के चर्च में नाच रहे हैं, करते हैं। मुर्गी पूजिए ना, आप हड़िया गिराइए। कहाँ अब तो किसी प्रसाद भी नहीं खाते हैं, ना बलि प्रथा में विश्वास रखते हैं ना। तो आप जाइए ईसा मसीह को याद कीजिए। आप पढ़ाने का और स्वास्थ्य दे के आप धर्मांतरण करने का काम ना करें। विधानसभा में बिल पारित करके अविलंब केंद्र को भेजे, क्या लगता है कि बिल पास हो पाएगा? निश्चित रूप में होगा, निश्चित रूप में होगा। आप विशेष सत्र बुला कर सरना कोर्ट को भेज सकते हैं, तो डिलिस्टिंग का मांग को आप क्यों नहीं भेजिए? इसलिए आज जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोगों ने मांग रखा है। यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री है आदरणीय चंपई सोरेन जी को भी ज्ञापन दिया और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि एक विशेष सत्र बुला करके डिलिस्टिंग को अविलंब भेजे, ताकि आदिवासी समाज, जनजाति समाज इस प्रदेश में बच सके। ईसाई और आदिवासी लोग बोलते हैं हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन दादा आप लोग डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। कौन आधार पर सरना ईसाई भाई भाई? हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग रीति रिवाज परंपरा है, और ईसाई समाज का धर्म से लेकर मरण तक का रीति रिवाज परंपरा उसका अलग है। तो कौन हिसाब से हमारा सरना ईसाई भाई भाई? उन लोग आरोप है कि आप लोग चुनाव नजदीक है इसलिए आप लोग इस नौटंकी कर रहे हैं। हम भी तो आरोप लगा सकते हैं कि आप कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी बन के आप लोगों ने सरना कोर्ट का मांग ला करके आदिवासी समाज को बरगलाने का काम किया। तो ऐसा नहीं होता है। जो मेन मुद्दा है, जो मूल आदिवासी है, जो जनजाति समाज है, जो आदिकाल से लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं, वो अपना मांगों को रखे हैं और उनको चौतरफा हमला हो रहा है। लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, लोग लालच से करा रहे हैं, डरा धमका कर रहे हैं। आज जनजाति समाज बहुत ही दुख है और महामहिम से विश्वास है, राज्यपाल महोदय से विश्वास है कि इस मांग को पटल पर रख करके समय से लाने का काम करें। 4 तारीख का डिलिस्टिंग के विरोध में मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता रैली की गई थी। उन लोगों का कहना कि डिलिस्टिंग जो शब्द है वो बकवास है, कभी होगा नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, बात ऐसा है कि पूरे झारखंड की जनता और आदिवासी समाज जानते हैं कि वो रैली किसका रैली था। अगर ईसाई रैली करके आप बोलिएगा कि आदिवासी एकता का रैली का बात है, ये सरासर लोग उसका निंदा करते हैं। ये आदिवासी रैली नहीं, ईसाई रैली था और ईसाई का मुंह से ये सब चीज़ शोभा नहीं देता। अच्छा, जो कन्वर्टेड ईसाई बने हैं उससे आपको क्या तकलीफ है? ऐसे तकलीफ नहीं है। आप मेरा हक अधिकार को खा रहे हैं, हमारा धर्म संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। कर्मा आप टीना में गाड़ के चर्च में नाच रहे हैं, ऐसा का नियम है क्या कि कर्मा को करम डाली को आप चर्च में गाड़ के नाचिएगा? हमारा करम डाली की जगह अखड़ा में होता है, वहाँ आप पूजा करिए, वहाँ मुर्गी पूजा कीजिए, वहाँ नाचिए, देखिए कौन मना किया आपको। लेकिन हमारा चीज़ों को आप खराब कीजिएगा, नष्ट भट कीजिएगा, तो उसको हम लोग विरोध करेंगे। तो उन लोग का कहना कि हम जनजात आदिवासी हैं और हम हृदय परिवर्तन किए, मेरा तो शरीर तो आइए, पूरा। आपको स्वागत करते हैं। मुर्गी पूजिए ना, आप हड़िया गिराइए, कहाँ मना करते हैं? आप आइए, बलि प्रथा कीजिए, तब ना मानेंगे। प्रसाद खाइए। अब तो किसी प्रसाद भी नहीं खाते हैं, ना बलि प्रथा में विश्वास रखते हैं, ना तपावन गिराने में विश्वास करते हैं। तो आप जाइए, ईसा मसीह को याद कीजिए। दादा उन लोग बोलते हैं कि आरक्षण की बात करते हैं, हड़िया दारू की बात करते हैं, तो आरक्षण कैसे लेंगे जब बाल बच्चा पढ़वे नहीं करेगा? तो आप पढ़ाने का और स्वास्थ्य दे के आप धर्मांतरण करने का काम ना करें, ठीक है? लोग समझ गए हैं आपका नीति और सिद्धांत को। स्कूल के नाम से और हॉस्पिटल के नाम से लोगों को धर्मांतरण कैसे करा रहे हैं आप, तो लोग समझ चुके हैं। अब ये सब चिंगुल में खास करके मूल आदिवासी समाज नहीं आने। अगला कदम जब बैठक होगी उसमें चर्चा होगा, चर्चा होने के बाद अगला आने वाला जो स्टेप होगा उस बैठक में चर्चा होने के बाद ही आपको बताएंगे। बबलू मुंडा, अध्यक्ष केंद्रीय समिति। आदिवासी समाज के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है। आज आदिवासी के ऊपर लगातार शोषण, दोहन और लगातार धर्मांतरण हो रहा है। उसका हम लोग इस धरना के माध्यम से विरोध करने के लिए आए। आज महामहिम राज्यपाल महोदय, आज आपके समक्ष में हम लोग धरना देकर आपको बोलना चाहते हैं कि आज झारखंड की स्थिति बहुत खराब है। खास करके
जनजाति समाज के लिए जो लगातार इसके धर्म में, इसके जमीन में, इसके हक अधिकार में हनन हो रहा है। आज इस धरना के माध्यम से राज्यपाल महोदय आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर आदिवासी समाज के उसमें विश्वास है आपके ऊपर, और जिस दिन आप हम लोगों के ऊपर से हाथ उठा दीजिएगा तो झारखंड को बेटिकल क्षेत्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो राज्यपाल महोदय जनजाति समाज का बात को सुनिए, जनजाति के समाज के जितने भी आवाज यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं उसका आवाजों को सुनिए, और जो डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है उसको पटल कर लाइए, राज्य सरकार के पटल पर लाइए, ताकि विशेष सत्र मिला करके डिलिस्टिंग का मामला को विशेष सत्र मिला करके उसको भी दिल्ली भेजने का काम करें, जिस तरह सरना को भेजने का काम किया है। आज झारखंड के सरना समिति के लोगों को बोलना चाहता हूं कि विशाल मिशनरी यहाँ पे बिक चुके हैं। आज 4 तारीख की रैली में कुछ आदिवासी चेहरा का भी सामने आया था, और उन लोगों ने दिखा दिया कि उन लोगों ने भी चर्च का दलाली करके उस आदिवासी एकता में शामिल होकर के हम लोगों से आदिवासी का हिम्मत को तोड़ने का काम किया है। राज्यपाल महोदय, हम लोग बहुत टूट गए हैं। हम लोगों को भी हक अधिकार को देखिए, हमारे समाज को बचाइए। हम यही कहने के लिए आपके राजभवन के समक्ष में आए हैं, और मुझे विश्वास है, पूरे आदिवासी समाज को विश्वास है कि महामहिम राज्यपाल महोदय आदिवासी समाज को न्याय देने का काम करेंगे। और आज धरना के माध्यम से ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि जो सरना समाज के ऊपर आंख उठा के देख रहे हैं, जो लोग लालच देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं, डरा धमका करके धर्मांतरण कर रहे हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज के डेट में लगातार धन से, बल से, छल से सरना आदिवासी समाज के तोड़ने का काम लगातार होते जा रहा है। अब ये बर्दाश्त से ऊपर हो गया, सर से ऊपर पानी हो गया। इस धरना के माध्यम से जितने भी हम लोग जनजाति समाज आए हैं, हम लोग अगर इस राजभवन के भी बैठने से, राजभवन के पास बैठने से भी हम लोग की बात को नहीं सुनता है, नए जो मुख्यमंत्री बने हैं ये भी अगर नहीं सुनता है, तो आने वाले दिनों में आदिवासी समाज होकर सड़क तय करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।